Hi everyone, good morning to all of you. So, in our today's online class, we are going to start lesson number 18 from your English grammar, in which we are going to study auxiliaries and modals. See, auxiliaries we had already discussed during our offline classes. Auxiliaries are basically helping verbs, and there are two types of helping verbs, primary auxiliaries and the other is modal auxiliaries. Primary auxiliaries are ism, are, was, were, has, have, had, do, does, did, and the other one is modal that we are going to study today. So basically, what are the uses of modals and primary auxiliaries? These helping verbs are used before the ordinary verbs, and ordinary verbs are the action words, and those actions which are done by the subject of our sentence. Ordinary verbs कौन सी होती हैं? Ordinary verbs होती हैं एक्शंस, वो एक्शन वर्ब्स जो हमारा सब्जेक्ट करता है, और उससे पहले हम हमारे मोडेल्स का या प्राइमरी एक्सॉलरीज का लाइक इज एम आर का यूज़ करते हैं. सी, मोडेल्स और मोडेल एक्सॉलरीज आर वर्ब्स विच आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स. एंड वाई डू वी यूज़ दैम? किस लिए इनको यूज़ किया जाता है? दे यूज़ टू एक्सप्रेस परमिशन. मोडेल्स का यूज़ होता है परमिशंस के लिए, पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, सजेशंस, रिक्वेस्ट एंड सो ऑन. दे इंडिकेट द एटीट्यूड, इंटेंशन एंड मूड ऑफ द स्पीकर. सो वर्ड्स यूज्ड एज मॉडल्स. सो हमारे मॉडल्स कौन कौन से हैं इंग्लिश ग्रामर में? shall, should, will, would, can, could, be able to, may, might, ought to and must. These are the modals. Modals are used to express. modals का यूज़ किस लिए किया जाता है? इनका यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, प्रॉमिस, विश, डेयर, प्रोबिशन, इन्वेंशन, नेसेसिटी एंड रिक्वेस्ट एंड ड्यूटी. Okay, so the following tables shows the modals that express ability. Now see, these three modals: can, could and be able to. These three modals are used to show the ability. इन तीनों modals का use ability एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. लेट्स सी द फर्स्ट वन. कैन इंडिकेट्स एबिलिटी टू डू समथिंग. कैन का यूज़ एबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. इट मीन्स टू बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू. कैसे करते हैं? महेश कैन ड्राइव द न्यू रेसिंग कार. महेश नई रेसिंग कार ड्राइव कर सकता है. इट ऑल्सो मीन्स दैट ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव द न्यू रेसिंग कार. इसका मतलब यह है कि उसके पास नई रेसिंग कार ड्राइव करने की अपॉर्चुनिटी है. ही कैन राइट विद बोथ हैंड्स. वो दोनों हाथों से लिख सकता है. मीन्स इट इज़ एबिलिटी टू यूज़ बोथ हैंड्स फॉर राइटिंग. नेक्स्ट इज कुड. कुड सजेस्ट एबिलिटी इन द पास्ट. कुड हमारी जो पास्ट की एबिलिटी होती है उसको सजेस्ट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं. ही कुड वॉक फॉर अ किलोमीटर विदाउट अ ब्रेक. वो किलोमीटर्स तक बिना किसी ब्रेक के चल सकता था. इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ही वॉकड फॉर अ किलोमीटर विदाउट अ ब्रेक और नॉट. सो इट्स नॉट क्लियर टू अस वेदर ही कुड वॉक और नॉट. वो क्या वाकई में किलोमीटर्स तक बिना किसी ब्रेक के चल सकता था या नहीं. सजेस्ट जनरल एबिलिटी. इन माई चाइल्डहुड आई कुड क्लाइम ट्री. मेरे बचपन में मैं पेड़ों पे चढ़ सकता था. सो इट वॉज अ एबिलिटी इन पास्ट. Okay, so whenever we are not sure about the ability or whenever the ability is given in the past, we use the modal could. And see, जब हम एबिलिटी की बात करते हैं दैट यू कैन डू दिस, मतलब आप किसी काम को कर सकते हैं, फॉर दैट पर्पज वी यूज़ द modal can. Now the next is be able to. Be able to indicates to do something which more possible than can. Be able to का यूज़, बी एबल टू मॉडल का यूज़ भी हम एबिलिटी बताने के लिए करते हैं, बट इसका यूज़ तब होता है जब पॉसिबिलिटीज़ मोर से ज़्यादा होती हैं. ही वॉज एबल टू राइट विद बोथ हैंड्स. वो दोनों हाथों से लिखने योग्य था. इट शोज़ दैट ही एक्चुअली रोट विद बोथ हैंड्स, कि वो दोनों हाथों से वाकई में ही लिख सकता था. ओके, now next see the examples. He was able to cut the log of wood. Past, he is able to complete his homework by every evening. Present, and she will be able to reach here by evening. So you can see here all three different sentences are given in different tenses: past, present, future. It means able to can be used in
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टू। इन एबल टू को हम तीनों में ही, तीनों टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक एज नॉट, कैन एंड कुड। Can be used only in present, could can be used in the past, but able to can be used in past, present and future also. Okay, now the next ones are should, must and ought to. These models are used for the obligation, advice and suggestions. इन models का use obligation, advice और suggestion के लिए किया जाता है. Let's see the should first. Used to make a suggestion or to give an advice. Should का use suggestions देने के लिए, advice देने के लिए किया जाता है. For example, you should take the medicine twice daily. तुम्हें दिन में 2 बार ये मेडिसिन लेनी चाहिए. शुड वी कॉल द पुलिस एज समवन इज़ हाइडिंग इन द गार्डन. क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए क्योंकि गार्डन में कोई छुपा हुआ है. वी शुड ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हमें और बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए. नेक्स्ट, मस्ट सजेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है. यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड. तुम्हें अपने फ्रेंड की ज़रूरत में हेल्प करनी चाहिए. ओके, suggest compulsion and the desire of the speaker. You must submit your medical report at the head office before joining the company. You must complete your work now. तुम्हें अपना काम अभी पूरा करना चाहिए. See, the meaning of should, must and ought to is same. Should, must, ought to means चाहिए, but the difference between three is, सी वेन यू नॉर्मली गिव सजेशन टू समवन, जब आप नॉर्मल वे में किसी को सजेस्ट करते हैं, देन वी यूज़ द मोडेल शुड. वेदर ही फॉलो इट और नॉट, इट डिपेंड्स अप टू हिम. वो उस एडवाइस को, वो उस सजेशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, उस केस में हम शुड का यूज़ करते हैं. यू आर नॉर्मली गिविंग अ सजेशन और एडवाइस. बट इन केस ऑफ मस्ट, मस्ट हम तब यूज़ करते हैं व्हेन इट इज़ कंपल्सरी, जब उस चीज़ को फॉलो करना कंपल्सरी होता है, देन वी से मस्ट. ओके, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड. तुम्हें अपने फ्रेंड की ज़रूरत में हेल्प जरूर करनी चाहिए. तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन आ गया, यहाँ पे कंपल्शन आ गई है. दैट्स वाई वी आर सेइंग मस्ट. नेक्स्ट इज ओट टू. ओट टू कन्वे अ सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी. और जब हम मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं विच इज़ सिमिलर फॉर ऑल, जो कि सबके लिए सेम है, देन वी यूज़